नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक के शेयर के बारे में और जानेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और फ्यूचर का प्लान क्या है और इसके फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टैट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जान लेते हैं कि कंपनी का मुख्य इनकम सोर्स क्या है और कंपनी कितनी बड़ी है। यदि बात करें यूनियन बैंक की तो ये देश के अग्रणी बैंकों में से एक है और इसमें भारत सरकार 24.76% का स्टेक होल्ड करती है। इसका मेन ब्रांच हेड क्वार्टर जो होता है वो मुंबई में है और 11 नवंबर 1919 को इसको एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया। यदि दोस्तों बात करें इसके विस्तार की तो इसके पास 8,500 प्लस घरेलू शाखाएँ हैं और 9,100 से अधिक ATMs और 74,000 से ज़्यादा कर्मचारी है और 22,000 से ज़्यादा BC पॉइंट का नेटवर्क है। यदि दोस्तों बात करें हम इनके इनकम की तो ये लोन और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से MSME और ग्राहकों तक अपनी सर्विस देते हैं। विभिन्न प्रकार के लोन के इंटरेस्ट, कार्ड सर्विस, लोन सिस्टम इत्यादि से ये इनकम जनरेट करते हैं। यदि दोस्तों हम इनके फंडामेंटल की बात करें तो इनका मार्केट कैप 88,527 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस की बात करें तो इनका करंट प्राइस 116 रुपया है। इस स्टॉक ने हाई 172 का लगाया था और लो 103 का। यदि करंट प्राइस की बात करें तो ये अपने हाई से लगभग 56 रुपये नीचे है। स्टॉक पे देखें तो 5.77% है। बुक वैल्यू 128 है जो इसके करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर है। यदि हम इसके करंट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच डिफरेंसेस देखें तो काफ़ी है। बुक वैल्यू जो है करंट प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर स्टॉक्स में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। बुक वैल्यू ज़्यादा नहीं रहता है और करंट प्राइस ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बैंक में जो है बुक वैल्यू ज़्यादा है तो इस स्टॉक को हम अंडर वैल्यू मान सकते हैं। डिविडेंड की बात करें तो दोस्तों ये 3.10% का डिविडेंड पे करता है जो कि काफ़ी अच्छी है। ROC 6.55%, ROE 15%। फेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इसका फेस वैल्यू 10 है। अगर ईयर ऑन ईयर एक साल की बात करें तो ये टैक्स देने के बाद अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो 15,346 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 5.77 है। अगर दोस्तों इसके हम डेब्ट टू इक्विटी को देखें तो 12.8। अगर हम इसके 3 महीने के रिटर्न की बात करें अगर शेयर पर शेयर अगर 3 महीने के रिटर्न की बात करें तो ये -5.51% का रिटर्न दिया है घाटे में। अगर जो इन्वेस्टर पिछले 3 महीने से इसमें इन्वेस्ट किए होंगे वो 5% लॉस में होंगे, तो इसमें यही दिखाना चाह रहा है। करंट एसेट्स की बात करें तो 1,70,990 करोड़ का है। करंट लाइबिलिटीज दोस्तों 52,831 करोड़। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर साल की बात करें, अगर एक साल में इसने कितने प्रॉफिट जनरेट किया है एनुअली तो 21,508 करोड़। अगर दोस्तों हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 15.6% है। अगर डेप्ट की बात करें तो दोस्तों इस बैंक में बहुत ज़्यादा डेप्ट है। 12,51,568 करोड़ का डेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर रिटर्न्स की बात करें 6 महीने में तो -19% का रिटर्न दिया है जो कि काफ़ी बुरा है दोस्तों। लेकिन ये जो कंपनी है प्रॉफिट जो जनरेट कर रही है, लेकिन ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स नहीं दे रही है। चिंता का विषय है क्योंकि इसका जो रेट है काफ़ी गिरता भी जा रहा है। अगर दोस्तों इसके सेल्स की बात करें तो 1,05,444 करोड़ का सेल्स किया है। अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33% इस बार जो भी रिजल्ट आया क्वार्टरली 33% का इसका जो प्रॉफिट रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली अगर इसके प्रॉफिट को अगर टैक्स देने के बाद हम देखें तो 4,751 करोड़ का है जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग जो इसमें है 74% की है। FI होल्डिंग 6.89% की है जो कि ठीक ठाक है दोस्तों। अगर इसके हम चार्ट को देखें तो नवंबर के महीने में 2023 में इसका 123 रुपये था और जून आते आते इसने 170 प्लस का हाई लगाया था और उसके बाद ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है और इसने अभी हाल ही में
110 को भी टच किया था, लेकिन ये इस समय 16 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने हाई से 53 रुपये के आसपास नीचे है। अगर इसके कुछ पॉजिटिव कीज को देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों एक अच्छी बात है कि एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। डिविडेंड भी दोस्तों देती है अच्छी खासी। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 4.66% की CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो दोस्तों ये प्रॉफिट भी अच्छी जनरेट कर रही है। कंपनी बहुत ही अच्छी खासी डिविडेंड देती है दोस्तों। और कंपनी की जो निगेटिव है इसको दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस पर जो लाइबिलिटीज यहाँ पर दिखाया गया है 6,35,499 करोड़ रुपए का है, जो इसके लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लाइबिलिटीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। कंपनी है लो रिटर्न। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इसमें देखने की बात है। कंपनी रिटर्न कुछ सालों से बहुत कम दे रही है। 12% 3 साल में इसने बस रिटर्न दिया है, जो कि बहुत कम है। यदि दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जो 2024 में आया है, तो दोस्तों हम देखेंगे सितंबर 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। रेवेन्यू 24,732 करोड़ का था, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यदि सितंबर 2024 में देखें दोस्तों 26,887 करोड़ का है। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू जो है कंपनी की लगातार बढ़ रही है। अगर दोस्तों इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी का एक्सपेंस जो भी है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देखें 7,962 करोड़ से 8,686 करोड़ हो गया। दोस्तों ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हम जो है नज़र जा रहा है। अगर दोस्तों इसकी प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों हम देखेंगे सितंबर 2023 में जहाँ इसका प्रॉफिट 5,492 करोड़ था, वही सितंबर 2024 में 6,406 करोड़ है। दोस्तों यहाँ पर इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये कम हो गया है। जहाँ यदि हम बात करें सितंबर 2023 में इसने टैक्सेस की बात करें तो मान लीजिए 35% का टैक्स दिया था और इस क्वार्टर में इसने 26% का टैक्स दिया था। और दोस्तों यदि हम लोग इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 साल में 13%, 5 साल में 24%, 3 साल में 15% के आसपास इसका जो है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ किया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 10 साल में 23%, 5 साल में 46% और 3 साल में 69% के आसपास इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ किया है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो दोस्तों ये 10 साल में देखें तो ये माइनस में जाता है, -6% की स्टॉक प्राइस CAGR दिखाता है। लेकिन 5 साल की बात करें तो ये 15% के आसपास दिखाता है। 3 साल की बात करें तो 33% की। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में इसने ईयर ऑन ईयर 5% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 9% और 3 साल की बात करें तो 12% के आसपास इसने जो है रिटर्न ऑन इक्विटी पर दिया है। तो यदि हम इसके कुछ पॉजिटिव कीज़ के बारे में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग जो 6.5% की से 7.12% के आसपास बढ़ाई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर इसके प्रॉफिट की बात भी करें तो इसका प्रॉफिट जो लास्ट 3 क्वार्टर्स में 3,320 करोड़ से 4,750 करोड़ है। यदि हम एक एवरेज क्वार्टर में देखें तो ये 16% पर क्वार्टर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है जो लास्ट 2 क्वार्टर से 3,132 करोड़ से 3,281 करोड़ है, जो कि अगर हम एवरेज इंक्रीज देखें पर क्वार्टर तो 5.5% है। यदि दोस्तों हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो एक क्वार्टर दर क्वार्टर इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर 31,325 करोड़ से 32,812 करोड़ पर क्वार्टर में ये बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर दोस्तों हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो अगर Q4 2023 को छोड़ दे तो उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता दिखाया गया है। 3 क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट लगातार बढ़ता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया।